नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। लेकिन बहुत से बच्चों का इस समय सवाल है कि सर ग्राफ और तालिका के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पीटी में पूछे जा रहे हैं, वो कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पूछे जा रहे हैं। उनको कैसे करें, कैसे समझें, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि बेटा वो लेवल आपका एक अलग हो जाता है, ना वो एसआई लेवल पूछ रहा, ना वो कांस्टेबल लेवल पूछ रहा, ना ही वो सीजीएल में पूछ रहा, बैंकिंग सेक्टर से भी नहीं पूछ रहा। आखिर ग्राफ पूछ किस लेवल का रहा है। तो बेटा आपको बता दूं कि ग्राफ आपका बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ ग्राफ में बढ़ाया क्या गया है लैंग्वेज, भाषा। अगर आप भाषा पकड़ लिए तो आप ग्राफ बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत शानदार तरीके से कर लेंगे। लेकिन ग्राफ करने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। ग्राफ तभी आप कर सकते हैं जब आपको कुछ चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आते होंगे मैथ के। अगर आपको वो चैप्टर मैथ के बहुत अच्छी तरीके से आते हैं तो यकीन मानिएगा कि आपको ग्राफ में 20/20 लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ 4-5 पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। उन पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं दोस्त, अगर नंबर 1 पॉइंट की बात करूं तो नंबर 1 पॉइंट आपका क्या है, भाषा में पकड़। अगर आपने ग्राफ में भाषा में पकड़ कर ली दोस्त, भाषा में पकड़ कर ली कि लैंग्वेज आपको घुमा रहा है और आप लैंग्वेज में नहीं घूम रहे, अच्छी तरीके से 1-2 बार उस लैंग्वेज को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। निर्देश आपको जरूर पढ़ना है। क्या करना है, निर्देश आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि निर्देश में ही बहुत सी चीजें दोस्त छिपी होती हैं। निर्देश जरूर पढ़ना है, इतना याद रखिएगा, जरूर पढ़ना है। क्योंकि मैंने पिछली बार देखा कि निर्देश में लिख दिया गया है कि यह जो डाटा दिया गया प्रतिशत में दिया गया और बच्चे उनको 100% मान लिए, जबकि वो प्रतिशत में डाटा दिया गया था। तो निर्देश आपको पहली बात बहुत अच्छे से पढ़ना है और पूरी लैंग्वेज जो आपके ग्राफ की होगी उसको बहुत अच्छे से पकड़ना है और समझना है कि आखिर कहा गया। क्योंकि बहुत समय आपको मिलता है कि आप ग्राफ को अच्छा समय दें और अच्छे तरीके से सॉल्व करें। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करूं, दूसरे पॉइंट की, तो मैथ के कुछ चैप्टर्स में आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जैसे मैथ के कुछ चैप्टर्स की बात करूं मेरे दोस्त, तो उनमें से सबसे नंबर आ जाता है आपका प्रतिशत का। परसेंटेज की आपको बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, प्रतिशत की आपको बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद औसत की बहुत ज्यादा पकड़ होनी चाहिए। दूसरा चैप्टर औसत हो गया। और तीसरे चैप्टर की बात करूं दोस्त, तो तीसरा चैप्टर आपका क्या होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। अनुपात समानुपात होना चाहिए, अनुपात समानुपात। इन 3 चैप्टर की पकड़ आपको जरूर होनी चाहिए। औसत, अनुपात, समानुपात और प्रतिशत। जब इन 3 चैप्टर की आपको पकड़ अच्छे से होगी तो यह समझ लीजिएगा कि ग्राफ आपने 100% कर लिया। उसके बाद तीसरा, जब पाई चार्ट आता है, पाई चार्ट में आपको क्या आना चाहिए, अगर पाई चार्ट में आता है तो आपको डिग्री को कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आना चाहिए। किसको, डिग्री कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से डिग्री कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। जिस दिन डिग्री कन्वर्ट करना समझ गए, परसेंटेज निकालना, तो पाई चार्ट हो गया। तो इन 4 चीजों में आपको विशेष कर ध्यान देना पड़ेगा दोस्त। और जब इन 4 चीजों में आप विशेष कर ध्यान दे देंगे तो आप ग्राफ में यकीन मानिएगा कि आप सुधार होगा। और जहां आप 5 में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर पा रहे थे, वहीं 3 से 4 क्वेश्चन करने लगेंगे। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट अगर बात करूं तो तीसरा पॉइंट क्या होगा आपका, रेगुलर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। प्रैक्टिस रेगुलर आपको करनी पड़ेगी। कम से कम 4 ग्राफ आपको डेली सॉल्व करने। मैथ के चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ में 4 ग्राफ आपको डेली सॉल्व करने। प्रीवियस ईयर के 8 पेपर होंगे आपके। 8 के अगर 4 चौक 16, 8 चौक 32 कहो तो 32 ग्राफ आपके पास मिल जाएंगे 2021 और 2022 के मिला के। क्योंकि एक पेपर में 4 ग्राफ आते हैं तो 4 पेपर में 16 ग्राफ हो गए और 2 साल में 16 दूनी 32 ग्राफ हो गए। पहले उन 8 ग्राफ 32 ग्राफ को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर में जिस एग्जाम में ग्राफ आए उन सभी को सॉल्व करिए। और जितना करेंगे आप तो यकीन मानिएगा दोस्त आप सुधार लाएंगे। और 10 दिन तब नहीं होंगे कि आप 20/20 का स्कोर करने लगेंगे। तो आज से वादा करिए कि आप इतना काम जरूर करेंगे और अपने 20/20 सपने को साकार करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्त तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।